नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी में। और हमारे साथ मौजूद हैं देवली विधानसभा 47 से पूर्व बीजेपी विधायक विजय जोली जी। और आज इस खास प्रोग्राम में, यानी कि इस प्रोग्राम का नाम है शख्सियत। इस खास प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठते हैं वो अपने जिंदगी के बारे में बताते हैं। और इस कड़ी में हम जानेंगे आज। जोली जी, पहले स्वागत करता हूं मैं प्राइम टीवी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे अंदर एक आग जलती है और वो आग इसलिए जलती है कि मुझे हर रोज कुछ करने की तमन्ना रहती है। मैं खुद रोज कुआं खोदता हूं, पहले खुद पानी पीता हूं, फिर अपने पड़ोसी को पानी पिलाने की कवायद करता हूं, फिर अपने पड़ोस के गरीब को, बेसहारा को सहारा देने की कोशिश करता हूं। और ये पाठ मैंने जिंदगी के इन 40 वर्षों में सीखा है। मैं कल भी जवान था, मैं आज भी जवान हूं, मैं कल भी जवान रहूंगा। मुझे कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। मैं कल विधायक था, आज विधायक नहीं हूं, लेकिन गर्मी उसकी नहीं है। गर्मी है कुछ कर गुजरने की। अगर भगवान ने, मेरे परिवार ने, इस समाज ने, जनता ने, मेरे पार्टी के लीडर्स ने, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की जनता ने और दुनिया के कम से कम 150 देशों के लोगों ने, जिनमें प्रवासी भारतीयों का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का ओवरसीज प्रकोष्ठ का प्रमुख भी अनेक वर्षों तक रहा और दुनिया के अनेक देशों का दौरा करने के बाद, लोगों से रूबरू होने के बाद, उनकी समस्याओं से रूबरू होते हुए, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं आई थी, दर बदर एक देश से दूसरे देश नॉन रेजिडेंट इंडियन से संवाद करते हुए, बात करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी विभाग में काम करने वाले दिवंगत श्रद्धेय केदारनाथ साहनी जी, वेद प्रकाश गोयल जी और अन्य नेताओं के सानिध्य में जो मुझे सीखने को सीख मिली, जो प्रवासी भारतीय शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए विदेशों में जाकर जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है और जिनसे भारत को ना केवल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिली है, अपितु दुनिया भर के अंदर जिन भारत के लालों ने, भारत के सपूतों ने, भारत के बेटे और बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया है, उनसे मिलने का सौभाग्य यदि किसी भारत के लाल और भारतीय जनता पार्टी के सपूत, और मैं तो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का फुट सोल्जर कहना ज्यादा पसंद करता हूं बनिस्बत सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी, ये बहुत से आयाम हैं। सर, ये आयाम की शुरुआत कौन से ईयर को, और मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी में आने के लिए आप क्यों प्रेरित हुए, जबकि मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे शासन कांग्रेस चला रही थी और बीजेपी में आप आए, तो गुरु कौन रहे और मार्गदर्शक देने वाले व्यक्ति? उस समय की बात करूंगा, शुरुआती दौर में आप जब आए कैरियर को, आपने बीजेपी की तरफ रुख करने की सोची थी, क्यों सोची? आप तो कांग्रेस में भी जा सकते। मैं 40 गज के मकान जनकपुरी के B2B 76 में रहता था। मेरी मां गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी और मेरे पिताश्री, जो आज 92 वर्षों के हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, अमृतलाल जॉली के सानिध्य में उनके परिवार में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। मेरी शुरू की शिक्षा दीक्षा सिस्टर ऑफ चैरिटीज होली चाइल्ड स्कूल से हुई, लेकिन 11वीं की शिक्षा मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर नंबर 2 से, भारत की मेरिट लिस्ट में
18वें स्थान के ऊपर डिस्टिंक्शन के साथ ली और मेरा एडमिशन भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ। मेरा राजनीति से कहीं दूर दूर का रिश्ता नहीं था, लेकिन स्कूल में स्कूल पार्लियामेंट का मैं चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर जरूर बना था। हाँ जी। मैं स्कूल में बेस्ट डिबेटर था, पोइट्री गाता था, ड्रामेटिक्स में पार्ट लेता था। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर के अंदर अगर कोई मैंने पहला रोल किया तो वो शहीद उद्यम सिंह का रोल मैंने किया था, जिसके लिए मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। लेकिन जब मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पहले दिन, मुझे वो जमाना याद है, इमरजेंसी लगी थी, लोग यूथ कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए लाइलित रहते थे, नसबंदी का जमाना था, देश में प्रेस की सेंसर बंदी थी, लेकिन मैं शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ था क्योंकि मैं स्कूल में था, मैं अखबार पढ़ता था। मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैं अंडरग्राउंड रहकर मैं एक स्वयंसेवी था, नहीं। कॉलेज में जब मैं पहले दिन आया और मेरा एडमिशन हुआ और मैं घर वापस जा रहा था तो मॉरिस नगर चौक के ऊपर इमरजेंसी खत्म होने के बाद एक जनसभा को देखने के लिए मेरे पैर उस जनसभा की तरफ अचानक चल निकले। जिस पहले भाषण ने और व्यक्तित्व ने मुझे अपनी तरफ आकृष्ट किया, वो भाषण की लाइनें मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा। घास कैसी भी हो, चश्मा हरा होना चाहिए। और वो और कोई नहीं जो हर रोज रात को 10 बजे इंडिया टीवी के चेयरमैन वक्त कुशल भारत के प्रबुद्ध पत्रकार रजत शर्मा को 1977 में जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव थे, उनसे मिलने का मौका मिला था। तब वो इतने सुंदर नहीं हुआ करते। दूसरा व्यक्ति जिससे मुझे मिलने का मौका मिला, जो बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, आदरणीय विजय गोयल थे। और तीसरे व्यक्ति जो इन तीनों नौजवान छात्र नेताओं में हिंदी और अंग्रेजी में निपुण थे, जिन्होंने लेदर की जैकेट डाल रखी थी, आंखों में काला चश्मा था। इससे पहले कि मैं उनसे उनका परिचय पूछता, उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा विजय जॉली। विच कॉलेज? मैंने कहा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। व्हाट परसेंटेज? मैंने कहा 82.5। इससे पहले मैं उनका नाम पूछता, उन्होंने बड़े तपक से कहा, आई एम अरुण जेटली, एंड ही वॉकड अवे। इन तीन शख्सियत से जो पहला दिन मुझे यूनिवर्सिटी में मिलने का सौभाग्य मिला, चौथे दिन मेरे कॉलेज में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक इंद्रेश कुमार जी मुझे ढूंढते हुए आ गए, ये विजय जॉली कौन है? जब मैंने कहा सर मैं हूं, उन्होंने कहा मैं आपके साथ एक चाय का प्याला कॉलेज की कैंटीन में पीना चाहता हूं। और उस दिन से मेरा राष्ट्रवादिता, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद के साथ एक संबंध बन निकला। शायद अगर कांग्रेस के लोग मुझे पहले पकड़ते, शायद मुझे अपना बना लेते, लेकिन मेरी किस्मत में, मेरी विरासत में राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ जुड़ना लिखा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कैच देम यंग, इंडोक्ट्रिनेट देम यंग, इन्फ्लुएंस देम यंग। नौजवान लड़के लड़कियों को जब वो रॉ होते हैं, जब वो नए होते हैं, जो उनको पहले टच बेस कर लेगा, उनको इन्फ्लुएंस कर लेगा, उनको अपने गैम्बिट के अंदर इन्फ्लुएंस कर कर अपनी विचारधारा के साथ जोड़ लेगा, वो जीवन का साथ बन जाएगा। इसलिए मुझे खुशी है
मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़वाया। मैं पहले सचिव बना, बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव भी हजारों मतों से तब जीता जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1980 में जीती थी। देश में किसी की भी सरकार रही, लेकिन नौजवानों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ, तो मुझे उस मंच से बोलने का 5 मिनट बोलने का समय मिला था। इसलिए मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन का एक फुट सोल्जर भी मानता हूं। ये 40 साल का सफर मेरे जीवन के आयामों का सफर है। मैं किसी पद का मोहताज नहीं। वो कॉन्फिडेंस, विचारधारा के साथ जुड़ा होना, मेरे खून की एक एक बूंद पार्टी के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जगत प्रकाश नड्डा, नरेंद्र मोदी, उमा भारती, अमित शाह सरीखे अनेक नेताओं के साथ भरपूर काम किया है। उनकी कार्यशैली के नाते कंधे से कंधा मिलाकर और दक्षिण दिल्ली के साकेत, संगम विहार और देवली के विधायक के नाते भी काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग, प्रवासी विभाग के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने से पहले दुनिया के 47 देशों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा लहराने का और फहराने का अगर किसी को सौभाग्य मिला तो भाजपा के फुट सोल्जर, सीधे साधे, अंग्रेजी हिंदी में निपुण लेकिन कॉन्फिडेंस से भरपूर डॉक्टर विजय जॉली को मिला, जिसने अपने पिछले 40 सालों के अंदर मेहनत कर कर, मुशक्कत कर कर, बिजनेस कर कर, अपने व्यवसाय को राजनीति से परे रखकर अपने जीवन यापन को भी बखूबी निभाया है। अपने व्यवसाय से पैसा कमाकर अपने राजनीति पे भी लगाया है। लोग हंसते हैं, लोग राजनीति से कमाते हैं, राजनीति पे लगाते हैं। मैंने तो अपने बिजनेस से कमाया है, राजनीति पे लगाया है। मुझे कोई गम नहीं है। बहुत आनंद के आलम में हूं, आज भी आनंद में हूं, कल भी आनंद में रहूंगा, लेकिन पार्टी के स्वयं सेवक के नाते काम करता रहूंगा। संगम विहार हो, दक्षिण दिल्ली हो, झूठे लोगों से, जिनके झूठे वादों के अंदर, बहलावों में, फुसलावों में दिल्ली की जनता एक बार नहीं 2 बार आ चुकी है। उनसे छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर विजय जॉली काम करता रहेगा। और 2020 में मैंने पीएचडी की है, इसलिए मुझे गर्व है। मैं जहां से शुरू हुआ था उसी डगर पर, उसी पनघट पर, उसी ऊर्जा के साथ आज भी चल रहा हूं, चलता रहूं। सर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा इन पिक्चर्स को दिखाया जाएगी। उपलब्धि सर की मैं दिखाना चाहूंगा। कार्यालय में हम मौजूद हैं, तो ये देख सकते हैं जैसे ही विजय जॉली जी ने बताया, जिन जिन का नाम लिया है वो शख्सियत विजय जॉली जी के साथ इन तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं है, 40 साल का ये रिकॉर्ड है। बतौर यहाँ पर एक संगठनात्मक सोच के साथ आप देख सकते हैं, और एक वरिष्ठ बीजेपी में एक जो पोजीशन, एक ओहदा रखते हुए विजय जॉली जी को देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई भी बड़े बड़े
नेता जो बचे नहीं है, जिनके साथ विजय जोली जी ने काम नहीं किया है, ये तस्वीर वो चीज को बयान करती है चीख चीख कर। बहरहाल हमने आपको दिखाने की कोशिश की इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। विजय जोली जी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका मैं तहे दिल से दोबारा से अभिनंदन करूंगा कि आप इस प्रकार से बीजेपी को आगे रिप्रेजेंट करते रहें और स्वस्थ रहें, तरक्की करें इसी प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण से ही मैं कहूंगा। और इतना कीमती समय देने के लिए विजय जोली जी को दोबारा से धन्यवाद करेंगे। पुनः मिलेंगे शख्सियत में। जय हिंद, वंदे मातरम।